अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने 4 लेवल पढ़े थे। सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल, ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, देन सेल लेवल और टिश्यू लेवल। जो नेक्स्ट हमारा लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 5th वाला, वो है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले इसके मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को ओवरव्यू दूँ तो हमने टिश्यू लेवल तक पढ़ लिया था। हमने कहा था सेम टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और वो एज आ टिश्यू जो है वो डिफरेंट टिश्यू होते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, मसल्स टिश्यू हो गए, वो अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन कैसे बनता है? ऑर्गन जो है, यही बात है कि अब जो है जो टिश्यूज़ हैं वो ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। अगर हम बात करते हैं ना ऑर्गन की, तो ऑर्गन में हम अब जिस तरह हमने टिश्यू में बात की थी ना कि सेम टाइप ऑफ सेल्स होंगे, बट इसमें ऐसा नहीं होता कि सेम टाइप ऑफ टिश्यू होंगे, बल्कि इसमें ऐसा होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो है ये मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो जो है उसकी वो हम ले सकते हैं स्टमक की। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि जो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक है, मतलब 2 तरह के या 2 से ज़्यादा तरह के जो टिश्यू होंगे वो ऑर्गन बनाएंगे और वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक जो टिश्यू है वो किसी और टाइप का है और जो दूसरा किसी और टाइप का टिश्यू है तो वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, नहीं, बल्कि ऐसा होगा जो ऑर्गन फॉर्मेशन होगी वो उससे ही रिलेटेड वर्क करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ना स्टमक की, तो उसमें 2 टाइप्स के जो हैं वो टिश्यूज़ शामिल होते हैं। जैसे कि एक जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का जो वर्क होता है वो होता है कि उसने गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज़ करना है। ये किस लिए होता है? ये फूड की डाइजेशन के लिए होता है। जो फूड है इससे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है पैप्सिन वगैरह की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू होता है स्टमक, यानी कि स्टमक एक ऑर्गन है। ठीक है, तो इसमें जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये करते हैं कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे। कंट्रैक्ट होने में यहाँ पे क्या मुराद है कि जो हमारा फूड होगा वो पोस्टीरियर साइड पे यानी कि इंटेस्टाइन की साइड पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 2 टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो एक ऑर्गन बना रहे हैं स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में 2 तरह की टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, लेकिन जो इनका वर्क है वो सेम ही है। तो अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है हमारे पास एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टमक से होता है, लेकिन यही नहीं है कि सिर्फ स्टमक ही उसमें शामिल होगा, सिर्फ एक ऑर्गन शामिल होगा, बल्कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो हम फूड जो है वो ओरल कैविटी से लेते हैं। ठीक है, अपने मुँह से फूड लेते हैं, उसके बाद जो है वो स्टमक में जाता है, वहाँ पर ग्राइंड होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होता है, देन जो है वो अब्जॉर्प्शन के लिए वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है। देन यहाँ पर जो है पेनक्रियाज आता है। ठीक है, पेनक्रियाज बल्कि पहले आएगा। ठीक है, देन जो है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आएंगी। तो पेनक्रियाज में जो है वो सिक्रीशन होती है, डिफरेंट जो है वो इंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है जो फूड की डाइजेशन है वो होती है। इस तरह है कि जो ऑर्गन है, ऑर्गन जो है वो टिश्यूज़ से मिलके 1 to 2 टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बनता है, जबकि जो ऑर्गन सिस्टम है वो नंबर ऑफ़ ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही काम के लिए जो अपना जो काम है वो कर रहे होते हैं। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सिर्फ स्टमक ही नहीं आएगा, उसमें तमाम एक पूरा प्रोसेस आ जाएगा ओरल कैविटी से लेकर हमारे पास इंटेस्टाइन तक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है वो इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि सेल से लेकर इंडिविजुअल तक, मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, एज ए ह्यूमन जो है अगर हम बात करें तो हम एक इंडिविजुअल कहलाते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग बन गया। अब इसमें क्या है, हमारे पास ऑर्गन है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है जो कि वर्क टुगेदर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अगर एक आदमी है, ठीक है, तो अगर वो एक हार्ड वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें क्या होगा सिर्फ यही नहीं है वो अपनी टांगों से काम ले रहा है, उसके मसल्स काम कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ अगर हम बात करते हैं ना तो उसकी हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, उसकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ होगी। ठीक है, ये इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस सारा चेंज हो जाएगा, मेंटल प्रोसेस सारा चेंज हो जाता है।
तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ मसल ही काम नहीं करेंगे, इसके अलावा जो हमारी हार्ट रेट होगा यानी कि हार्ट बीट जो होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेशन ज़्यादा मतलब हम लंबी लंबी सांस लेते हैं। लंबी लंबी सांस लेने का क्या मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो उसको इनहेल कर सकें, ठीक है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, ठीक है। इस तरह जो है वो हम ज़्यादा तक जो है देर तक जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो इंडिविजुअल में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो है वो सेल से लेकर ऑर्गन तक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो है पॉपुलेशन लेवल, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन की यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड द सेम हैबिटेट एंड द सेम टाइम, मतलब सेम टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ग्रुप जो है जो एक स्पीशी से रिलेट करता हो, ठीक है। अब स्पीशीज़ क्या हैं? स्पीशीज़ का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग करें और क्या करें, अपने ऑफस्प्रिंग अपनी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ा सकें, ठीक है। एंड लोकेटेड एट द सेम हैबिटेट, हैबिटेट डिफाइन अगर हम कहें तो हैबिटेट का मतलब होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होते हैं, लिव करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, लोकेट करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो पॉपुलेशन की डिफाइन बहुत सिंपल है, वो कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम हैबिटेट में सेम ही टाइम में रहें तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन की बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर हम फॉर एग्जांपल अब बात करें तो इसकी अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है। अगर एस्टिमेट 2010 के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है उसके हिसाब से जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 173.5 मिलियन है। मतलब है कि हमारे पास 173.5 मिलियन जो लोग हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। एक ही उनका हैबिटेट है और सेम स्पीशीज़ है, ठीक है। स्पीशी हमारी ह्यूमन बींग्स की जो है वो सेम होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती बिकॉज हमने स्पीशीज़ का पढ़ा है जो आपस में इंटरब्रीड करें, अपनी ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो आगे बढ़ाएं, ठीक है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो कम्युनिटी लेवल, ठीक है। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है कि अब हमने पॉपुलेशन में बात किया था कि पॉपुलेशन जो होती है वो सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं जो कि सेम ही प्लेस पे रहते हैं। बट जो कम्युनिटी होती है वो डिफरेंट पॉपुलेशंस के जो ग्रुप्स होते हैं उनको असम्बल अगर हम करें डिफरेंट पॉपुलेशन को, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं लेकिन सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। अब हम देखें तो हमें देखें पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उसमें सिर्फ हम अकेले नहीं रहते, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें दूसरे एनिमल्स भी आ जाते हैं। ये तमाम जो चीज़ें होती हैं इनके साथ हमारा इंटरेक्शन भी होता है, इनके बगैर हमारा जो है वो गुजारा भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये होता है अगर हम इस पॉपुलेशन की बात करते हैं ना तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि अब एक जो पॉपुलेशन होती है वो दूसरी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल लें तो हम इसमें एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं स्नैक की और रैबिट की, या आप ले सकते हो रैट की। देखो हमें पता है जो स्नैक है वो स्नैक की जो है वो पॉपुलेशन अलग है, जबकि जो रैबिट या हमारे पास रैट है उसकी पॉपुलेशन अलग है। अब जो स्नैक है वो रैबिट को या रैट को खाता है, ठीक है। अगर तो ऐसा हो कि स्नैक ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो स्नैक तो ख़त्म हो गए, ठीक है, तो अब जो रैट है उसको खाने वाला तो कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पूरा एक जो सिस्टम होगा पॉपुलेशन का, अब इसमें ये होगा कि जो पॉपुलेशन होगी रैट की वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने कम्युनिटी बनाई हुई है, एक निज़ाम है कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करके उसकी पॉपुलेशन को बैलेंस भी की हुई होती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि अगर डिफॉरेस्टेशन कर दी जाए, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत देर तक रहता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं, ठीक है। अगर वो हो जाए तो उसमें क्या होता है, अब हमें पता है एक जो दरख्त है वो बनने में 10-20 साल लग जाते हैं। तो अगर वो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े रेट पे कर दी जाए तो एक तो ये होगा कि हैबिटेट जो होगा उस पर बड़ा एक ड्रास्टिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो कम्युनिटी का मतलब होता है कि प्लांट, नॉन लिविंग थिंग्स आपस में जितनी भी इर्द गिर्द के एनिमल्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये आपस में रिलेट करती हैं।
ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल आता है वो आता है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर जो है इसमें हम बात करते हैं कि पूरा अर्थ है हमारा, ठीक है, पूरी ज़मीन है। अब देखो पूरी ज़मीन पर जो है वो लिविंग थिंग्स नहीं रहती, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, ठीक है, हम कहते हैं पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का एक पार्ट हो जिस पर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहे हो, इनहेबिटेट कर रहे हो, वो रह रहे हो, तो ठीक है, उस पार्ट ऑफ अर्थ को हम कहते हैं वो एक बायोस्फीयर है, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती हैं। इस तरह जो है वो एक बायोस्फीयर बन जाता है। तो यहाँ हमारा जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। हमने सेल से लेकर इंडिविजुअल तक पढ़ा, इंडिविजुअल फिर कैसे अपनी कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी सॉरी का पॉपुलेशन बनाता है, देन डिफरेंट पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ बनाती हैं, और वो कम्युनिटीज़ कैसे एक पार्ट ऑफ अर्थ पे रहती हैं, ठीक है, और वो किस तरह लिविंग नॉन लिविंग्स के साथ इंटरेक्शन करती हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।